हेलो ओएमजी फैमिली, स्वागत है आपका ओएमजी व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग में। सुबह से वीडियो को एडिट कर रहा था, फाइनली जाके एडिट हो चुकी हुई है और अब जाके अपनी तशरीफ़ जो है मैं इस कुर्सी से उठा सकता हूँ। यार वैसे मैंने ना लगाया साहब, जब आप ज़्यादा कंफर्ट की आदत डाल लेते हो ना, फिर आपसे दूसरी चीज़ें ना सहन नहीं होती। मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा मेरे। मैं क्या हार्ड वर्क वाली जोन में जाना मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं तो कंपैरिजन ऐसे करने लगा था कि मेरी जो वो कुर्सी है गेमिंग वाली, उस पे बैठने की आदत पड़ गई है, तो इस कुर्सी पे नहीं बैठा जाता। बैठना भी उसी पे चाहिए, मतलब आपका पोस्चर ठीक रहता है, आपकी हड्डियां बैक लोअर बैक में स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जल्दी जाके अपनी गेमिंग चेयर जो है आप घर पे ले आते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम काम हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। और ये हमारी प्यारी सी पत्नी जी इतनी देर से वेट कर रही है ना कि कब ओंकार की एडिटिंग खत्म होए, हम मैंने सारा कुछ कर लिया, सारे काम हो गए, कपड़े तक धो चुके हैं। और मुक्ति, एक चीज देखी जाए ना, अब तू इस घर की मालकिन है, मतलब सोलो मालकिन है, मम्मा है नहीं है तो मालकिन बहुत तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। वही तो कह रहा हूँ घर को संभालना बहुत ही ज्यादा वो प्रेशर आ चुका है घर पे। जो वुमेन घर पे रह के घर का काम करती है ना, और उसको कुछ लोग बोलते हैं कि क्या कर रही है, वो सबसे बड़ा काम है। घर संभालना, बर्तन, कपड़े, सारा कुछ देखना, इट्स अ ह्यूज वर्क। मम्मियों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जितने बच्चे नहीं देते उनके लिए। नहीं, सलूट भी देते तू देने लगी थी। हाँ, ये साथ में ऑटोमेटिकली निकल गए ये। और अभी बीवी जी ने बनाई है सबके लिए कॉफ़ी, सुबह मेरे, क्योंकि मैं अपना कॉफ़ी वाला कोटा पूरा कर चुका हूँ। और जब मैं एडिटिंग कर रहा था ना, तेल की मालिश कर दी थी मुक्ति ने, जिसकी वजह से बाल थोड़े से मेरे बेटर हो जाएंगे। बहुत टाइम से तेल नहीं लगाया था। और अभी जाके नहाते हैं, तैयार होते हैं और फिर जाते हैं स्टूडियो। आज ना शाम को मैंने और मुक्ति ने जाना है जिम, तो मुक्ति कह रही थी कपड़े अपने जिम वाले भी साथ में ले लो, पर हम तैयार ही इस प्रकार हो गए हुए हैं कि जिम ही जाएंगे इसके बाद सीधा। नो नीड टू चेंज। हमने कौन सा कोई मीटिंग अटेंड करनी है, बैठ के काम ही करना है। मैंने कौन सा कोई मीटिंग अटेंड करनी है, अपने कंफर्ट जोन में काम करने का मजा ही अलग आता है। ऑफिस वगैरह में भी ना आज़ादी होनी चाहिए कि आप कच्छे पहन के आ जाओ, भाई लाइन लग जाएगी। ये जो भोली सी शक्ल वाले शैतान यहाँ पे बैठे हैं ना, इनकी वजह से जराबे जो है ना शॉर्ट हो चुकी हुई है घर पे, मुंह में लेके भाग जाते हैं। सुबह सॉक्स लेके उधर भाग जाता है, कभी तुम्हारी कभी मेरी, बस यही करता रहता है। इसको अटेंशन चाहिए बेसिकली, इसको ये चाहिए कि मेरे पीछे पीछे आए, मेरे साथ खेल ले। तो जी रेडी हो चुके हुए हैं जाने के लिए। और ये दादाजी का पुराना लैपटॉप हमारा जो ठेकेदार था ना, उसके बेटे को देना है, क्योंकि उसने लैपटॉप चलाना सीखना है। पहले मुझे पता क्या लगा था, डैड ने बोला ये लैपटॉप लेके जाना है, इसके रूल रेगुलेशन अलग तो नहीं है ना? नहीं, पहले मुझे लगा कि उनका हथौड़ा वगैरह जो है वो खराब हो चुका हुआ है, तो ये लैपटॉप ऐसे हथौड़ा यूज करना होगा। एक बारी मुक्ति इसको पकड़ के देख, उठा के देख, और इसी के साथ एप्पल वाला उठा के देखो। नहीं, जिम जाना इसी के 12 ऐसे ऊपर नीचे कर लिए, सेट हो जाएगा तेरा। पकड़ो बाबू। नहीं पकड़े रख भारी। ओके पापा, बाय बाय। वैसे कैसा फील हो रहा है, आज़ादी कैसी लग रही है? कौन सी आज़ादी? आपकी वाइफ गई है। अच्छा। नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब एक पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही ज्यादा दिनों के बाद आए हैं हम स्टूडियो में। लाइट बेटा वहाँ पे हो चुकी है शिफ्ट। अच्छा, शिफ्ट हो गई? अभी तक मुक्ति को ना हिसाब किताब ही नहीं पता चला स्टूडियो में। और स्टूडियो से जाने का जो मुझे दुख लग रहा है ना भाई साहब, पाल पोस के मैंने अपने ये लॉन को बहुत ही ज़्यादा हरा किया था, जो कि अब सूख रहा है। एंड लग रहा है कि इतनी मेहनत की थी, इतना बढ़िया लगने लग गया था, अब इसके अंदर पैचेस आ चुके हुए, सारा सूखा हुआ। कौन से ना भाई? अरे ये पैचेस देखना बीच में, ये ऐसे पूरा हरा था। धूप है, मरेंगे भी, पैदा भी होंगे, तो साइकिल चलता रहेगा। बस ये कोशिश कर रही है मुझे दिलासा देने की, जो हो नहीं रहा है। और जी अब लग जाता है काम पे, जिसके लिए हम आए हैं स्टूडियो, क्योंकि हमारी बीवी का कहना है कि लाइफ में ना एक स्केड्यूल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सिस्टमेटिक होना ज़रूरी है, तो काम को काम के टाइम पे करना चाहिए। देखो वो आ गया। और भी साले कैसा है? बढ़िया। तुम, मेरा तो डर गया कैमरा देख के। ऐसा लग रहा है AK-47 ताड़ी हुई है मेरे मुंह। पर साले एक बात बताओ मेरे को, हाउ डू यू फील जब तुझे ऐसे बोल दो साले? बस क्या बताऊं मैं, अब तुम मेरे जीत जाओ, मैं तुम्हें बोल नहीं सकता काफी चीजें। आज जो स्टूडियो है ना, बिल्कुल स्टूडियो के तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, सब लगे हुए हैं काम करने। और मुक्ति एक होनहार एम्प्लॉय की तरह घर से खाना भी लेके आई है। आज खाने में क्या है?
आज काले चने और शिमला मिर्च। 3 hours later. आज के सारे काम हो गए हैं डन और अभी जिम जाने से पहले मैं और मुक्ति घर के बाहर ही वॉक करेंगे क्योंकि लॉन में पानी देना है और वो आता है 6 बजे, तो उससे पहले वार्म अप होएगा आज हमारा पार्क में। जिम के लिए पूरी रेडी हो चुकी है मैडम। हरियाली मैंने मैच क्या करना है वैसे? और तेरा कोई मैच नहीं है। ये नुकसान होता है जब आप कपड़े घर से यहाँ लेके आते हो फिर उसके बाद चेंज करते हो, है ना? हाँ। अब अगर चाहे भी कोई कंट्रास्ट बनाने का तो नहीं बना सकती क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है। तो जी आज का जो वर्कआउट है वो हो चुका है हमारा डन। और फॉर अ चेंज मोटिवेशन लेने के लिए ना आज आदित्य वाले जिम में आए थे और आदित्य को जल्दी काम था तो वो निकल गया, पर वर्कआउट अच्छा हुआ ना आज। फर्क पड़ता है, मोटिवेशन नहीं। अगर हम दोनों जाते हैं उससे तो बेटर हुआ मेरे है। हिसाब से जिम में आना ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। अब मैं ये देख रही थी घर जा मेरे 3-4 वर्कआउट अभी बचे थे करने को, मैंने फटाफट रैप अप किया है। घर हमने ज़्यादा है क्योंकि लेट बहुत हो चुका हुआ है। घर वालों ने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। सारी जिम्मेवारी मेरी पत्नी पे आई हुई है। डैडी डैडी सो रहे थे। ओए ओए ये देखो कितना खुश है। ये खुश नहीं है, ये शैतान है। ओए तू शैतान है। और क्या? ओए शैतान। दादाजी यहाँ पे टीवी देखते देखते आईपीएल देखते देखते सो रहे थे। इतना बोरिंग मैच है, इतना बोरिंग मैच है। इस बारी ना आईपीएल में मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होएगा क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं हुआ। और एक चीज़ अगर आप खुद नहीं कर रहे होते ना, आपको लगता है कोई भी नहीं कर रहा है, तो एक बारी कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आईपीएल जो है वो क्या आप देख रहे हो, लोगों का इंटरेस्ट है या टाटा बाय बाय हो चुका हुआ है। और मैडम जी यहाँ पे खाने की कर रहे हैं तैयारी। आप मुझे तंग करता रहता है। तू उसको तंग करती है तब मैंने तेरे को तंग करना शुरू कर देना नवाब। कर, वो तो चाहता है। चलो चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक। इसके बाद मैं कर भी सकती हूँ कुत्ता सवारी। सुबह से ना ये मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका है, इसे चाहिए कोई खेले इससे। ये दे, ये छोड़ो अब ये। बट मैं सोचू कि सेवइयां बना दूं, आज ईद है जैसे। हाय क्या बात है, क्या बात है। डेली में सोच। हाँ आज ना मेरे और मुक्ति के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात की सहमति हुई है और वो ये कि मुक्ति अब से होगी मेरी पर्सनल ट्रेनर। अब से लेके पता नहीं कब तक, पर खाना जो है वो मुक्ति मुझे डाल के देगी क्योंकि तब तक जब तक तुम उस चीज को फॉलो करोगे। यार ऐसे बर्गर वाली टी शर्ट पहन के ऐसी बातें ना कर। तो ये मेरा खाना जो है मुक्ति ने सजा के दे दिया हुआ है। और सच्ची बोलूं अगर डाइटिंग ऐसी होती है तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है फिर तो डाइटिंग। ये तो क्वांटिटी बल्कि ज़्यादा बढ़ा के दी है मुझे। डैडी सेवियां जो है ना स्पेशली आपके लिए बनी है, तो एक बार जरा चख के ये बता दो कि क्या ये स्वाद है या बहुत स्वाद है। स्वादिष्ट। अच्छा मुक्ति बहुत स्वाद नहीं बोला इन्होंने, एक ही मतलब होता है। एक नहीं होता है। पापा आप बताओ सेविया कैसी है। बहुत अच्छी। सच्ची सच्ची हाँ। मतलब डैडी पापा कह रहे हैं कि आप बूढ़े हो चुके हो, आपके टेस्ट बड साथ नहीं देते आपका। पापा ने बोला ये, आपने बोला अच्छी, इन्होंने बोला बहुत अच्छी। किसकी बात पे? डैडी कह रहे जुत्ती सा देते दूं। तो जी आज के दिन की समाप्ति होती है यहाँ पे। एंड ऑनेस्टली बोलूँ जो मुक्ति ने सेवियां बनाई थी ना वो थी बहुत ही ज़्यादा स्वाद। और दिन की समाप्ति इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी बीवी जी का कहना है कि जो स्केड्यूल है ना उसमें रात के 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो मैं अपनी बीवी का कहना मान रहा हूँ और लगा हूँ सोने। कल मिलते हैं सुबह 9:30 बजे नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय गुड नाइट।